21वीं सदी के इंडिया में जब चंद्रयान स्पेस में है, डिजिटल इंडिया के नारे लग रहे हैं, तभी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है, जिस ज़िले का नाम है किश्तवाड़, जो आज लगभग 5 दिनों से अंधेरे में है। जहाँ पर न किसी का फ़ैन चल रहा है, न किसी के घर में कोई लाइट चल रही है, न कोई अपना मोबाइल चार्ज कर पा रहा है और न कोई दुकानदार का कोई काम चल रहा है। ज़रा सोचिए आप, क्या आप अपनी ज़िंदगी एक दिन भी बिना बिजली के गुजार सकते हैं? लेकिन किश्तवाड़ के लोग 5 दिन से इस हालत में जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? डलहस्ती पावर स्टेशन से किश्तवाड़ को सप्लाई मिलती है। पिछले दिनों जब ज़ोरदार बारिश हो रही थी, तो एक पेड़ के गिर जाने की वजह से 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन जो है, उसका एक टावर गिर जाता है। ये पेड़ बरसात और हवाओं की वजह से कमज़ोर था और इसके नतीजे में ये हो जाता है कि पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है किश्तवाड़ का, ब्लैकआउट में बदल जाता है। एक पेड़ ने गिरा दिया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कैसे हो गया? कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है। और इस पर अफसोस की बात यह है कि जब काम में देरी हो जाती है, माना कि पहले दिन बारिश हो रही थी तो काम नहीं हो सकता था। लाइन गिरने के तुरंत बाद टीम्स तो साइट पर गई, लेकिन अब तक लगभग 5 दिन हो गए हैं। NHPC और TLMD कह रहे हैं कि काम चल रहा है, लेकिन सवाल फिर भी ये बनता है, क्या बैकअप सिस्टम था? क्या अल्टरनेट लाइन अवेलेबल थी? हर साल जब भी बरसात होती है, पेड़ तो गिरते हैं, फिर हर साल ऐसे क्राइसिस क्यों हो रहे हैं? और डिले सिर्फ एक दिन का नहीं, 5 दिन का है। और ये लोगों की ज़िंदगी को कहीं ना कहीं, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, हर किसी को अफेक्ट कर रहा है। अगर इन ट्रांसमिशन टावर्स की देखभाल टाइमली होती तो शायद ये गिरावट पहले ही रोकी जा सकती थी। मेंटेनेंस के नाम पर पैसा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो आप सब जानते हैं। बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट्स यहाँ हैं, लेकिन उसकी देखभाल पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर एक लाइन गिरती है तो पूरा ज़िला अंधेरे में क्यों चला जाता है? क्यों कोई अल्टरनेट ग्रिड सिस्टम नहीं है? क्यों कोई अंडरग्राउंड केबलिंग या मल्टीपल सोर्स प्लानिंग नहीं है? किश्तवाड़ पावर प्रोजेक्ट्स का हब है, जो सच में एक हकीकत है, फिर भी यहाँ के ही लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। प्लानिंग का मतलब पता है क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है इमरजेंसी के वक्त बैकअप होना। यहाँ बैकअप सिर्फ वादों के कागज़ पर है और कहीं भी नहीं। बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम्स, उनकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं इस वजह से। हमारे जो बेचारे छोटे दुकानदार हैं और उसके साथ साथ जो हमारे ऑटो ड्राइवर्स हैं, जिनका सारा कारोबार बिजली की वजह से ही चलता है, क्योंकि बिजली होगी तो वो अपने ऑटोज़ को चार्ज कर पाएंगे, बिजली नहीं होगी तो उन बेचारों का दिन कैसे गुजरेगा? उनका भी सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे मरीज़, जिनको घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे जो होते हैं, जिनको घर में ऑक्सीजन लगती है, उनको भी बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं इस वजह से। पिछले कई दिनों तक किश्तवाड़ में इंटरनेट भी बंद रहा और भी कई इलाकों में रहा, लेकिन किश्तवाड़ में भी रहा। और बिजली सिर्फ लाइट के लिए नहीं होती। आज के दौर में ये एक बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान के लिए। उसके बिना ज़िंदगी मानो तो रुक जाती है। कहने में तो किश्तवाड़ के बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे डलहस्ती है, रतले हो गया, पकलटूल हो गया, क्वाड़ हो गया, किरू हो गया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। ये प्रोजेक्ट्स हज़ारों मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे राज्यों को मिलता है। लोकल्स को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, पोल्यूशन और परेशानी मिलती है। और इस पर आयरनी देखिए कि बिजली हमारी नदियों से बनती है, लेकिन अंधेरे भी हमारे घरों में ही होता है। सबसे ज़्यादा अंधेरा अगर देखा जाए तो किश्तवाड़ की आवाम के पास ही सबसे ज़्यादा उनके ही घरों में अंधेरा होता है। इस वीडियो में सबसे बड़ा सवाल जो बनता है वो ये है कि आवाम खामोश क्यों है? ना कोई प्रोटेस्ट होता है, ना कोई आवाज़ उठाता है, ना कोई कहीं से कोई डिमांड निकलती है। और इसकी शायद ये भी वजह हो सकती है कि जो हमारा यूथ है किश्तवाड़ का, वो पॉलिटिकली डिवाइड है, इसीलिए एक यूनाइटेड वॉइस नहीं बन रही। फ्री बिजली मिशन तो चला था, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाया। जब आवाम खामोश होती है तो हुकूमत को कोई प्रेशर फील नहीं होता है, और वही हो रहा है किश्तवाड़ के साथ भी। ये 5 दिन का ब्लैकआउट सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, बल्कि सिस्टम की असली तस्वीर थी, जिसमें लैक ऑफ प्लानिंग थी, लैक ऑफ मेंटेनेंस था, और सबसे बड़ी वजह आवाम की खामोशी। अगर किश्तवाड़ के लोग एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसे ब्लैकआउट्स बार बार आते रहेंगे। ये आवाज़ उठाना सिर्फ बिजली के लिए नहीं है, अपने हक के लिए, क्योंकि बिजली हमारी नदियों से निकलती है और हमारे घरों में ही अंधेरा है। और इन बातों को आप लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे हालात आगे चलकर किश्तवाड़ की आवाम को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। अगर इसी तरह से किश्तवाड़ की आवाम हर मसले पर खामोश रहती रही और पॉलिटिकली डिवाइड रहते रहे। आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।